सो हेलो फ्रेंड, डीएसएसबी जेजे का एग्ज़ाम रिव्यू देने वाला हूँ इसमें। जो 3 मार्च में आज एग्ज़ाम है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उसमें सारी मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, कैसा लेवल आया और कैसे एग्ज़ाम्स में मतलब क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, लोगों को क्या फेस किया है, और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स आपके होंगे, ठीक है, 10 को, 16 को, 17 को, 30 को, तो उनको अब कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखो रीजनिंग में बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये इजी सेक्शन रहा है, तो इसमें काफ़ी लोगों ने अच्छे अटैम्प्ट्स किए हैं, ठीक है। इसमें ब्लड रिलेशन, पजल्स इजी वाली आई थी, कोडिंग डिकोडिंग, फिगर में थोड़ा सा क्रिटिकली हो रही थी, ठीक है। इमेजेस के क्वेश्चन आसान थे, सीरीज आसान थी, ठीक है। और देखो, एक चीज़ और होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। डीएसएसबी एग्जाम ले रहा है इसका पहली बार, तो रीजनिंग का 20 मार्क्स और 10 मार्क्स में, मतलब 30 मार्क्स का है, तो 20 और 10 में डिवाइड थी। तो मतलब इसमें ऐसा होता है कि मतलब इसमें आपको पहले 20 का करना पड़ेगा, उसके बाद आपका फिर, ठीक है, 20 का सबमिट करने के बाद आप 10 वाले पे जाओगे, तो उसमें आप पीछे नहीं जा सकते, बैक नहीं जा सकते। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के करना, ठीक है। तो अब आते हैं, देखो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि टफ रहा है, जी के, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा टफ इस वजह से रहा, क्योंकि ये पॉलिटी के क्वेश्चन में से पूछे गए थे और इतने लेवल पे पूछे जाएंगे, ये उम्मीद नहीं थी, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एग्जाम टफ हो गया, ठीक है। अब देखो, अभी 20 और 10 में डिवाइड था, तो 20 का करना पड़ेगा, उसका सबमिट करने के बाद 10 वाला खुलेगा। तो इस तरीके से है। तो आर्टिकल पे क्वेश्चन आया था 140, 141, 142, 139, ठीक है। पार्लियामेंट को पावर कौन देता है, एससी को रिट कौन जारी करता है, ठीक है। अष्टदाई बुक पनीनी द्वारा लिखी गई है संस्कृत में, जो है, तो लैंग्वेज पूछ ली थी इसकी, ठीक है। और जी सीएजी पे क्वेश्चन था, सेंसस पे 4 क्वेश्चन थे, अमेंडमेंट पे क्वेश्चन थे, साइंस पे क्वेश्चन थे, क्या लाइम वाटर का पीएच पूछ लिया था। तो करंट अफेयर्स आपके 2022 से लेकर 2023 के भी कुछ क्वेश्चन थे। कॉमनवेल्थ, दक्षिण भारत हिंदी स्टेब्लिश कब हुई थी, 1918 में। क्रोमोसोम इनहेरिटेंस, डांसेस, स्पोर्ट्स, ठीक है। फ्रेंच कॉलोनी, यूनियन टेरिटरी, इन सब पे क्वेश्चंस थे। तो देखो, ओवरऑल जीके टफ रही है, तो यही जीके जो है मतलब आपके कट ऑफ को थोड़ा डाउन लेके जाएगी, ठीक है। अब मैं आता हूँ इंग्लिश के सेक्शन पे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को वही है जिनकी इंग्लिश अच्छी है, तो उन्होंने ये एग्ज़ाम को फिलअप किया है। तो देखो, अब इंग्लिश पे आता हूँ। इंग्लिश का सेक्शन मैं मॉडरेट मान के चल रहा हूँ, और मॉडरेट क्यों मान के चल रहा हूँ, क्योंकि देखो वोकैब में 10 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। नॉन फॉर्म क्या था, एंटोनियम सिनोनियम, यही बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। कंसोलिडेटेड पूछ लिया था, एथिस्ट पूछ लिया था, ईडियम था, स्पाइस एंड स्पैन, वाइट एलिफेंट, सैल्यूटरी करके एक वर्ड था। ईडियम फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स भी पूछे गए थे। प्रोवर्ब्स वो होते हैं जैसे होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, द एग्जांपल ऑफ प्रोवर्ब, ठीक है। स्पेलिंग पूछ ली थी फोर्थ की, कैलेंडेस्टाइन की। होनियम्स थे, मतलब होमोनियम्स थे, ठीक है, मतलब सेम वर्ड वाले। एक्सपेडाइट, फ्लैम्बोयंट, इंट्रूडर, ठीक है। अनसेन पैसेज थोड़ा सा हार्ड था, और हार्ड किस वजह से हो गया था, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अनसेन पैसेज को कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स दे रखे थे ना, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स पूछ लेते, इस वजह से थोड़ा सा अनसेन पैसेज का लेवल थोड़ा हार्ड हो गया था, ठीक है। ये चीज़ होगी। सेंटेंस अरेंजमेंट पूछ लिया था इसमें, PQRS वाले, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी था, इस वजह से ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। डबल फिलर्स थे, ठीक है। देखो, अब देखो, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एरर डिटेक्शन और क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन इस शिफ्ट में नहीं पूछा गया, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूँ कि एरर डिटेक्शन और क्लोज टेस्ट इस शिफ्ट में आए नहीं थे, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट की मैं ये बात कर रहा हूँ। अब देखो, सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन मेरे पास आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तभी जाके आप तक मेरी वीडियो पहुंचेगी। अगर आप सोच रहे हो कि बिना चैनल सब्सक्राइब किए आप तक वीडियो पहुंच जाएगी, तो देखो बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। तो अब मैं देखो उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ कि 16, 17 और 30 वाले जो एग्जाम वाले हैं, उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और देखो, बात आती है अटेंडेंस पर। देखो, अटेंडेंस जो है हाफ थी, अगर मान के चल रहा हूँ, एक रूम में 35 बच्चे थे, तो उसमें 15 ही बच्चे एग्जाम देने गए थे। और देखो, दिक्कत क्या आ रही थी, दिक्कत ये आ रही थी कि मतलब एक तरीके से वहाँ पे, जैसे आपने शूज़ पहन रखा है तो मोजे वगैरह हैं, तो वो चीज़ निकलवा के चेक कर रहे थे। मोजे क्या कहते हैं, अंदर पहन के लगाना अलाउड नहीं था, चप्पल में जा रहे थे। तो कुछ सेंटर्स में दिक्कत आई है, जैसे दिल्ली साइड वालों में, लेकिन नोएडा साइड वालों में किसी को कोई प्रॉब्लम इस तरीके से नहीं फेस करनी पड़ी। लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको बताना, तो इस तरीके से आप जाके इस चीज़ से तैयारी करके जाना अपना, ठीक है। बाकी देखो, क्या कहते हैं, अब आते हैं, देखो अब नेक्स्ट किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अब देखो, इंग्लिश का पोर्शन आपने देख लिया कि इस सेक्शन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें ये रिपीट कर दें। ऐसा हो सकता है कि अब नेक्स्ट शिफ्ट में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, क्लोज टेस्ट पूछ लिया जाए। क्योंकि जब कोई एग्जामिनर एग्जाम को प्रिपेयर करता है, तो वो बनाता है, तो वो ये चीज़ देखता है कि यार सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कि एक पर्टिकुलरली तो उसको चीज़ को रिपीट करते चला गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आगे वो हो सकता है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछ ले, अब जैसे नेक्स्ट शिफ्ट्स में, या फिर अगर अगर वो शिफ्ट में नहीं पूछा गया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट डेट को जो एग्जाम है उसमें पूछ लिया जाए, ठीक है, जो कि आपका 5 तारीख को है, ठीक है, ठीक इस तरीके से, ठीक है। आपके नेक्स्ट एग्जाम 16 को, 17 को, 30 को, इस डेट्स में जो एग्जाम है उसमें पूछ लिया जाए। तो आपको ना कुछ छोड़ना नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। वोकैब देखो, इसमें थोड़ी सी इजी पूछ ली थी, तो हो सकता है आगे वाले में हार्ड पूछ ली जाए। तो अगर मेरे हिसाब से अगर ओवरऑल क्वेश्चन लेवल का पूछा जाए तो सभी का, तो वो मॉडरेट लेवल था क्वेश्चन का। ऐसा नहीं था कि मतलब यार ज़्यादा इजी पूछ लिया हो, क्योंकि जो इसमें ये आधा क्वेश्चन आया था ना जीके का, इस जीके के क्वेश्चन ने मतलब क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन पेपर को टफ कर दिया था, ठीक है, एग्ज़ाम के लेवल को।
क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है, मतलब ये चीज़ हर किसी को याद नहीं होती। तो ये चीज़ कट ऑफ को डाउन लेके जाएगी और नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होगा। तो नॉर्मलाइजेशन की एक पूरी वीडियो बन सकती है, तो उसकी वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो कट ऑफ की वीडियो भी एक पूरी बन सकती है, तो उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो वो मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूंगा। तो मेन मोटिव मेरा इस वीडियो में था कि आपको क्वेश्चन दिखाना और क्वेश्चन का लेवल दिखाना, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो मैंने ओवरऑल आपको दिखा दिया कि जीके टफ थी, रीजनिंग ईजी थी और इंग्लिश मॉडरेट लेवल थी। क्योंकि इंग्लिश जिसकी अच्छी होती तो वो तो एग्जाम को कर सकता है, लेकिन किसी किसी की इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती तो वो उस चीज़ को मॉडरेट बना देती है एग्जाम लेवल को। तो आपको ना अब नेक्स्ट में बताना चाहता हूँ, ईडियम फ्रेज से क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। वो क्या है, वो आपकी 8 से 10 नंबर की पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो एरर डिटेक्शन और क्लोज टेस्ट छोड़ना नहीं है, ये करके जरूर जाना, ये अगला शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। PQRS वाले 1-2 क्वेश्चन आए थे, डबल फिलर्स भी 1-2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो देखो मैंने लगभग सब चीज़ डिस्कस कर ली। अब देखो जीके की बात आता हूँ, पॉलिटी का जरूर पढ़ के जाना है आपको, सेंसस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो एशियंट हिस्ट्री पे 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे स्टडाई वगैरह ये सब चीज़। तो आपको ज़्यादातर अब जो आपका मॉडर्न भी आपको पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है मॉडर्न से क्वेश्चन पुटअप कर लें या नेक्स्ट शिफ्ट्स में। तो इस तरीके से आपको छोड़ना नहीं है कि बोले आप सोच रहे हो कि यार एंशिएंट ही पढ़ के चला जाऊँ, मॉडर्न से नहीं पूछा जाएगा नेक्स्ट शिफ्ट में, तो ऐसा हो नहीं सकता। मॉडर्न से भी क्वेश्चन आएंगे जरूर। CAG पे क्वेश्चन था, अमेंडमेंट पे, ठीक है। ये चीज़ तो पॉलिटी का पार्ट हो गया, क्योंकि देखो आप जो वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो कोर्ट के लेवल की वैकेंसी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट की। तो देखो इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन आना एक लाजमी बात है। अब देखो करंट अफेयर्स के आपको कितने मंथ्स की पढ़नी है, तो 3 से 4 मंथ्स की तो अच्छे तरीके से करके जानी है। ज़्यादा डीप नहीं जाना, सीधे सीधे क्वेश्चन थे पुटअप, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रखे थे। डांसेस स्पोर्ट्स जो भी लेटेस्ट में थे 3 या 4 महीने में, वो चीज़ तैयारी करनी है। ये चीज़ हो गई आपकी। अब आते हैं रीजनिंग पे। देखो रीजनिंग में देखो आप प्रिपरेशन करना है, तो देखो आपको सिर्फ नॉर्मल टॉपिक्स को प्रिपरेशन करना है, ठीक है। जो टॉपिक्स में मिस कर रहे हैं वो भी आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ईजी लेवल था, ठीक है, जो नॉर्मल एग्जाम का लेवल होता है ईजी था रीजनिंग का, ठीक है। तो अब मैंने लगभग सब चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो अब सब लोगों को अब चीज़ें काफ़ी सारी क्लियर हो गई होंगी। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए भी बनाऊंगा। तो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आप तक वीडियो पहुंचेगी, ठीक है। मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा अब नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए भी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और देखो कट ऑफ कम जाएगी, कितनी कम जाएगी, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 25 टाइम्स ये लेने वाले हैं Tier 1 में। और एक चीज़ जरूर क्लियर करूँगा, जो अगर यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया तो Tier 1 के मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये चीज़ क्या कहते हैं, काफ़ी सारे लोगों को परेशानी है। और अब कंसीडर कौन से उसके होंगे, Tier 2 का डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का, इसके होंगे कंसीडर। कट ऑफ जो तैयार होगी Tier 3 आपका जो है क्वालिफाइंग है, ठीक है, इसके कंसीडर नहीं होंगे, ठीक है। अब Tier 4 आते हैं हमारा 15 मार्क्स का इंटरव्यू, ठीक है, इसके मार्क्स कंसीडर होंगे, ठीक है। तो देखो कट ऑफ आपकी बननी है Tier 2 और Tier 4 से। Tier 1 और Tier 3 क्वालिफाइंग और इसमें से लिए जाएंगे 25 टाइम्स। तो कट ऑफ कम जाने वाली है Tier 1 की, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है देखो Tier 3 में, जो कि है टाइपिंग टेस्ट, 40 वर्ड पर मिनट की, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, दोनों में से कोई सी भी। और देखो जो इंग्लिश का पेपर था वो इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, और जो बाकी चीज़ थी जैसे रीजनिंग और जीके ये बाईलैंग्वेज थी, ठीक है। ये चीज़ है। देखो मैंने सब चीज़ क्लियर कर दी, डाउट्स। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आना। थैंक यू सो मच। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके बाद 2024 में गवर्नमेंट जॉब होगी, तो थैंक यू सो मच। बिल्कुल रिस्क मत लेना।